मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ किया था और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है पहले जाए वो वीडियो देखे, फिर उसके बाद फिर आप इस वीडियो को भी देखिएगा। अब हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। लेकिन बच्चों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं उन क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट रहा हो, ना समझ में आया हो, या उसके पहले भी जो मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कोई थ्योरी पढ़ाया वो आपको ना समझ में आया, तो आप बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या बच्चों आपके सामने ये मेरा नंबर है, मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने अपना नंबर मेंशन किया हुआ है। यू कैन डेफिनेटली कॉल मी कि सर आई हैव doubt in this question, I am unable to solve this question or unable to understand this topic, so please sir try to solve my problem। सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने प्रॉब्लम को, अपने क्वेरी को भेज सकते हो, मैं डेफिनेटली सॉल्व करता हूँ। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन, उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? Now read the question number 8. What is written in the question? How many 2 digits numbers are divisible by 3? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 digits मतलब 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं which are divisible by 3, जो 3 से divisible है। See the solution of the question number 8. How we will solve it? Suppose I am saying that a number is divisible by 3, it means that the number will definitely comes in the table of the 3। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगी तो वो 3 के टेबल में जरूर आएगी। जैसे कि 6 3 से डिविजिबल है तो 3 के टेबल में भी आता है। 9 डिविजिबल बाई 3 है, 3 के टेबल में भी आता है। मीन्स 3 के टेबल में जो आते हैं वही 3 से डिविजिबल होंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इस तरीके से हम लिखते चले जाएं। 3 के टेबल्स में जो भी आएंगे, 3 के टेबल में हमारा 99 आता है, 96 भी आता है, उसके बाद 102 आएगा, देन 105 आएगा। ये सभी 3 के टेबल्स में आते हैं और ये सब 3 से क्या है? डिविजिबल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? 2 डिजिट्स वाले, 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। तो 2 डिजिट्स वाले कहाँ से स्टार्ट हैं? 12 से स्टार्ट हैं और कहाँ तक है? 99 तक है। क्योंकि देखो इसके बाद 102 105 ये सब कितने डिजिट्स के हो जा रहे हैं? 3 डिजिट्स के हो जा रहे हैं। मीन्स 12 15 18 और इस तरीके से करते हुए हमें कहाँ तक जाना है? 99 तक जाना है। यही 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमें ये बताना है कि ये कितने हैं। जैसे हम पूछे कि 12 से 18 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो 12 से 18 तक में 12 है, 15 है, 18 3 नंबर्स। 12 से 21 तक में कितने होंगे? 4। तो ऐसे 99 तक में कितने नंबर होंगे हमें नहीं पता है कि कितने नंबर्स होंगे। हम मान लिए कि n नंबर्स होंगे। कितने होंगे? n। तो यही इसी n की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ मैनी नंबर्स, जैसे यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3, तो ऐसे कितने n, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी कैन फाइंड इट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हो कि ये 15 माइनस 12 डिफरेंस 3 है, 18 माइनस 15 डिफरेंस 3 है। मीन्स डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। सो दिस सीरीज इज इन AP और ये AP में है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू 12, द वैल्यू ऑफ D दैट इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इस तरीके से फोर्थ टर्म। अगर कोई सीरीज सपोज लिखा है मैंने 12 15 18 21 और मैं बोल रहा हूँ कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म है। तो जो 4 टर्म है वही लास्ट में भी आ रहा है। मीन्स 4th टर्म बोले या उसको हम लास्ट टर्म बोलें। उसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ 24 बोलूँ तो इस सीरीज में कितने टर्म है?
5 टर्म है टोटल। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5 टर्म्स। और जो 5th टर्म है वही हमारा क्या है? लास्ट टर्म है। उसी तरीके से अगर हमें ये नहीं पता तो हम 1 2 3 4 ऐसे हम मान लिए कि कितने टर्म है? n टर्म है। तो जो हमारा n टर्म nवां टर्म होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा। द nth टर्म विल बी आवर लास्ट टर्म। सो tn जो हमारा लास्ट टर्म है वही हमारा क्या होगा? n टर्म होगा। सो tn की वैल्यू कितनी आ गई? 99। नाउ वी नो द फार्मूला ऑफ tn। हम लोग tn का फार्मूला जानते हैं। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। We will put all these values in this formula and find the value of n. Tn equals to 99, a is equals to 12 plus n minus 1, d is equals to 3. Here you can see clearly that n is a variable. In this whole equation only n is a unknown. n एक अननोन है और अननोन इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमें प्लस और अकेले करना होता है। तो प्लस पहले अकेले करेंगे तो जितने भी उसके आसपास दिख रहे हैं सबको हटाइए। तो 12 को उधर भेजेंगे, 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये क्या है? 3। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। n में से 12 को माइनस करेंगे, 9 माइनस 2 7 9 87 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर के क्या आ जाएगा? डिवाइड n माइनस 1। इट विल गिव 3 2 जा 6 3 9 जा 27 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो n इक्वल्स टू ये 29 और ये 1 इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, n विल बी इक्वल्स टू 30। सो फ्रॉम हियर you can see that the value of n is equals to 30 means 12 15 18 96 डॉट 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 96 99 यहाँ तक अगर हम 99 तक जाएंगे तो टोटल कितने नंबर्स होंगे? 30 नंबर्स होंगे जो क्या होंगे? 3 से डिविजिबल होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ऑल ऑफ यू कैन read this question. It is written on the whiteboard. Please read it and then I will explain that how we will solve the question. Now see what the example number 9 is saying. Find the 11th term from the last of the AP. हमें क्या करना है? 11 टर्म फाइंड करना है और लास्ट से फाइंड करना है। सपोज हियर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 10 12 14 16 18 20 22 ये मैंने एपी ले लिया है एक। इसमें अगर मैं बोलूँ कि थर्ड टर्म फाइंड कीजिए, थर्ड टर्म सिमिलरली इसके पहले जितने हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें बोल रहा है थर्ड टर्म फाइंड द 5th टर्म, तो केवल सिंपली बोला गया है फाइंड द थर्ड टर्म या फाइंड द 4th टर्म। इसका मतलब ये होता है कि हमको स्टार्टिंग से फाइंड करना है। जैसे मैं बोलूँ फाइंड द थर्ड टर्म तो आप स्टार्टिंग से तीसरा वाला बोलोगे कि सर 14। मैं बोलूँ फाइंड द 4th टर्म तो आप बोलोगे कि सर ये 16। क्लियर? अगर ये सिंपली बोला गया कि फाइंड द थर्ड टर्म 4th टर्म 5th टर्म या एनी टर्म तो इसका मतलब ये होता है कि हमको स्टार्टिंग से फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 11 टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब ये हो गया कि, और ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म की तरफ हमको क्या करना है? चलना है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे बोला जाए कि 4th टर्म तो हम उधर चल रहे हैं, लास्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन इसमें बोला लास्ट से फाइंड करना, तो जब लास्ट से फाइंड करना होगा तो हम इधर ही तो आएंगे फर्स्ट की तरफ। जैसे मैं बोलूँ कि फाइंड द थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म कौन सा होगा? 14। लेकिन मैं बोलूँ फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से थर्ड टर्म कौन सा होगा? तो लास्ट से फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये, तो लास्ट से थर्ड टर्म ये हो जाएगा। मैं बोलूँ फाइंड द 5th टर्म तो 5th टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th 5th टर्म ये हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट तो इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th 5th, तब ये आंसर होगा। तो लास्ट से जब फाइंड करना होता है तो इसका मतलब हम क्या फर्स्ट टर्म की तरफ चल रहे हैं। क्लियर? सो यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है? लास्ट से 11 टर्म फाइंड करना है ना? तो कैसे हम फाइंड करेंगे? और एपी हमारा दिया हुआ है 10, 7, 4, डॉट 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 डॉट
-62। ऐसे ये दिया हुआ है, अगर स्टार्टिंग से थर्ड पूछ दे तब तो ये हो जाएगा, स्टार्टिंग से सेकंड पूछ दे तब ये हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से लास्ट से 11 पूछा गया, मीन्स हमको इधर से चलना है। तो लास्ट से 11 टर्म का फार्मूला होता है टी एन, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट से जब, क्योंकि टी एन का फार्मूला तो हमारा होता है टी एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, द फार्मूला ऑफ टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन ये फार्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को स्टार्टिंग से फाइंड करना होता है, या सिंपल क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म, लेकिन इसमें लास्ट से फाइंड करने को बोला गया। तो लास्ट से फार्मूला होता है एन टर्म का टी एन इक्वल टू, लास्ट से चल रहे हैं तो लास्ट वाले टर्म में से इधर हम बैक आएंगे, तो इसलिए फार्मूला होता है एल माइनस, लास्ट वाले में से माइनस करके ही तो हम पीछे आएंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर टी एन क्या है, तो ये हमारा एन टर्म, जो भी एन टर्म पूछा गया लास्ट से, जैसे लास्ट से फर्स्ट टर्म तो टी वन, लास्ट से फर्स्ट टर्म बोला जाएगा तो एन की जगह वन रख देंगे, लास्ट से सेकेंड टर्म तो टी टू, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से 11 टर्म पूछा गया है इसमें तो एन की जगह 11, है ना, क्लियर। और ये एल का क्या मतलब होता है, एल इक्वल्स टू लास्ट टर्म, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, कि वो कौन सा टर्म, पहला दूसरा तीसरा, जैसे इसमें 11 फाइंड करना है, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। सो अब इसका यूज करके हम लिखते हैं, पहले हमको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट मीन्स T11, वी हैव टू फाइंड द T11। सो व्हाट आई हैव डन, n की जगह 11 रखे तभी तो, मीन्स n की वैल्यू कितनी है 11, l मीन्स लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है -62, d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो d के लिए सिमिलरली जैसे करते हैं, लेटर वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, 7 माइनस 10 it will give -3। now put all these values in this formula, T11 is equals to L means -62 minus n की जगह 11 -1 into d, at the place of d we will put -3। सॉल्व करेंगे, -62 minus 11 minus 1 it will give 10 and this is -3, and for meaning of the bracket is that we have to multiply, तो मल्टीप्लाई करेंगे, -62 minus will be multiplied by minus and it will make it plus, 10 3 जा 30, -62 plus 30, मैंने अभी पहले बताया हुआ क्वेश्चन में ही कि जब भी दो नंबर है माइनस है, एक माइनस एक प्लस है, मीन्स हमको इनको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 62 में से 30 को माइनस कर देंगे, इट विल गिव 32, और सिंबल किसका यूज करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसका सिंबल, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 62 और इसका सिंबल क्या है माइनस, मीन्स T11 इज इक्वल्स टू -32। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज लिखा हुआ है 10, 7, 14 डॉट 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 -62, इसमें हमसे क्या पूछा गया, लास्ट से 11 टर्म, तो जब लास्ट से हम 11th टर्म पर आएंगे तो हमको क्या मिलेगा -32। क्लियर। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 10 which is written in front of you on the whiteboard and try to understand it, that what the question is saying. Now see what the question, example number 10 is saying, 10th example. In a flower bed, I have already told you that first the read the question at once without understanding its meaning. पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं बिना कुछ समझे हुए। In a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in flower bed? अब नाउ सेकेंड टाइम रुक रुक करके पढ़ते हैं। इन अ फ्लावर बेड, फूलों का क्या एक बेड है। देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो।
फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स हैं? 23। 21 इन द सेकेंड रो में कितने हैं? 21। 19 इन द थर्ड, 19 में कितने हैं? थर्ड, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चल रहा है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और जो लास्ट रो है हमारा उसमें कितने हैं? 5 है। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड। क्लियर? जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने हैं? 23। सेकेंड रो में कितने हैं? 21। थर्ड रो में कितने हैं? 19। इस तरीके से ऐसे हमारा क्या चल रहा है? रो चल रहा है। सपोज ये हमारा लास्ट रो है, और लास्ट रो में कितने हैं? 5 रोज हैं। इसमें कितने थे? 23। इसमें कितने हैं? 21। थर्ड में कितने हैं? 19। इस तरीके से हमारे रो जो है चल रहा है। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से हमारे रो चल रहे हैं। फर्स्ट रो में 23 रोज हैं, सेकेंड रो में 21 रोज हैं, थर्ड में 19। इस तरीके से जो चल रहा है। और जो लास्ट वाला रोज है रो है उसमें कितने रोज प्लांट है? 5। तो हमें ये बताना है यहाँ से यहाँ तक कितने रोज हैं। तो हाउ वी विल सॉल्व इट? हियर यू कैन सी दैट 23, 21, 19 मीन्स इट इज फॉलोइंग द AP series where A is equals to 23, D is equals to 21 minus 23. It means that 21 minus 23 it will give D equals to -2. क्लियर? दो की क्या हो रही है? कमी हो रही है इस सीरीज में। मतलब D की वैल्यू क्या है? -2 है, तभी तो 23 में -2 ऐड कर देंगे, -21 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे लास्ट में चल रहे हैं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे मान लिया लास्ट। तो लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनवा टर्म। मैंने अभी बताया हुआ कि 1 2 3 4 5 ऐसे n तक चल रहे हैं। तो जो हम n तक जाते हैं तो मीन्स n तक जा रहे हैं, मीन्स n वाला ही क्या है? हमारा लास्ट टर्म है। तो जो लास्ट टर्म होता है उसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, Tn, एंड दिस इज 5। A इक्वल्स टू 23। A कितना है? 23 है। Tn कितना है? 5 है। D की वैल्यू कितनी है? -2। और हमें फाइंड कितना करना है? यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पूछूँ कितने रो है? 3 रो। उस यहाँ तक कितने? 4 रो। तो इस तरीके से यहाँ तक कितने रो है हमें नहीं पता, मान लिया n रो है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ राइट द फार्मूला। Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn इज इक्वल्स टू 5, A इज इक्वल्स टू 23 प्लस n minus 1, D is equals to -2. 25, this 23 will come this side, and -23, n minus 1 -2, -5 minus 23 it will give -18 is equals to n minus 1, और ये -2 मल्टीप्लाई में है, this will come this side and divide the 18, 2 9 जा 18, 9 is equals to n minus 1, n equals to 9, and this one will come and added with 9, n equals to 10. What the value of n? n equals to 10 means कितने रो होंगे? 10 होंगे। आप चेक कर सकते हो, ये 19 है, इसके जस्ट पहले 17, फिर 15, देन 13, 13 के पहले 11, 11 के पहले 9, देन 7, देन 5। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमारा 10 वाला है उसी पर तो 5 आ रहा है। मीन्स हाउ मैनी रोज विल बी देयर? देयर आर 10 रोज। कितने रो होंगे? 10 रो होंगे। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 11। व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो SN के फार्मूले पे। इसके पहले हम लोग टर्म्स वाले TN के फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल 11 से हम लोग सम वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द सम। क्या निकालना है हमको? सम निकालना है। किसका सम? फर्स्ट 22 टर्म्स, शुरू के जो 22 टर्म्स होंगे उनका सम निकालना है। 11th क्वेश्चन 11 का सोल्यूशन। Our AP is 8, 3, -2 एंड डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है।
द फर्स्ट 22 टर्म्स, जैसे ये स्टार्टिंग से 2 टर्म्स, स्टार्टिंग से 3 टर्म्स, उसी तरीके से अप टू 22 टर्म्स। मीन्स इस सीरीज को जब हम 22 टर्म्स तक लिखेंगे, जो भी आएंगे उन्हीं का क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। हाउ वी विल फाइंड इट? तो वी नो दैट द फार्मूला ऑफ सम इज इक्वल्स टू एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू a plus n minus 1 into d. From here you can see that in this formula there are Sn is a variable, n is a variable, a is a variable, n is a variable and d is a variable. 1 2 3 4 5 टोटल 5 वेरिएबल्स होते हैं इस फार्मूले में। और हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर एक इक्वेशन है तो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। दो इक्वेशन है, अगर दो वेरिएबल होंगे तो उनके लिए ज़रूर दो इक्वेशन दिया रहेगा। विदाउट हैविंग अ डबल इक्वेशन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली है कि दो इक्वेशन दिए ही होंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो n की जगह हमको क्या रखना होगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाना है, अप टू 22 टर्म्स, मीन्स 22 तक जाना है। तो जो जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कहाँ तक जाना है, 22 तक जाना है। मीन्स n की वैल्यू क्या है, 22। जो 22 टर्म्स होंगे जब इस सीरीज को लिखा जाएगा और 22 टर्म्स होंगे, उन्हीं को हमें सम निकालना है। मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, अप टू 22, मीन्स 22 तक जाना है। मीन्स हमको n की वैल्यू 22। a की वैल्यू जो फर्स्ट दिखता है इक्वल टू 8, d इज इक्वल्स टू लेटर टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, d इज इक्वल्स टू -5, d की वैल्यू -5 आ गई। क्लियर? we will put all these values in this formula. Sn is equals to n equal to 22 upon 2, a that is equal to 8 plus n that is equals to 22 minus 1 and d equals to -5. Now 22 upon 2 is equals to 8 plus 22 minus 1 21 into -5. 22 by 2 it will become 11. 8 plus, here we have to multiply these numbers, so plus and minus will be give minus and 21 5 ja 5 1 ja 5 5 2 ja 10, 105. Clear? Now 11 105 minus 8 it will give 97, -97। 105 में से जब हम 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 97। और सिंबल -105 बड़ा है और उसका सिंबल माइनस है, इसलिए क्या आ गया, माइनस। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स हमको इनके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 11 7 जा 77, 7 विल बी कैरी, 11 9 जा 99, 99 and 7 106 and plus this is minus, so the whole result will be minus. So the sum of 22 टर्म्स, जो 22 टर्म्स के सम होंगे, मीन्स यहाँ पर हमें n की जगह क्या रख देना था, 22। सम ऑफ 22 टर्म्स विल बी इक्वल टू -167. दिस विल बी आवर आंसर. नाउ see the next example. All of you read the question number 12 which is written in front of you on the whiteboard by the time I am erasing the board. What is written on the board? What is question number 12? 10 plus 15 plus 22 plus 25 plus ... up to 50 टर्म्स. कहाँ तक जाना है, 50 टर्म्स तक. एग्जाम्पल 10 plus 15 plus 20 plus 25 ऐसे ... up to 50 टर्म्स. मीन्स जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे हमें कहाँ तक जाना, 50 टर्म्स तक जाना है. और इनके बीच में प्लस लगा हुआ है, मीन्स
जैसे कि अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग के इन दोनों का सम क्या होगा, तो 10 + 15 25। स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स का सम क्या होगा, 10 + 15 25, 25 + 20 45। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम क्या होगा, तो 45 एंड + 25 इट विल गिव 70। तो इसी तरीके से हमको अप टू 50 टर्म तक जाना है और उनके बीच में प्लस लगा हुआ, मीन्स सबको क्या करना है, प्लस करना है। हाउ वी विल सॉल्व इट, फर्स्ट वी विल राइट द फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। क्वेश्चन का अप्रोच हमको यही रखना है कि अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तो पहले उससे रिलेटेड फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है। जैसे हियर n = 50 टर्म्स के हमें 50 टर्म्स का सम निकालना है, मीन्स n = 50, a = 10, d = 50 - 10, that is d = 5. Clear? Now put all these values in this formula. Sn की जगह 50. How we will read it? Sn means sum of n terms. Sum of n terms. Similarly, this will written as sum of 50 terms. और यही तो हमें निकालना है 50 terms का sum. S50 means sum of 50 terms. 50/2 2 × 10 plus 50 minus 1 into d, it will become 25, 2 × 10 20 plus 50 minus 1 49, it will give 49 और into 5, बाहर 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, 4 5 4 20 20 245, it will give 245. Now multiply it 25 into 5, 4 and 2 6, 265. S50 is equals to, everyone will solve, here we have to only multiply these numbers, इन्हें multiply करना है, multiply करके कितना आंसर आएगा, every student will write their answer in the comment box. Clear? Now moving to the next example, that is example number 13. Try to understand the example number 13, that what the question is saying and what approach we will use this question in this question to solve this. It is written that if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि if the sum of first 14 terms of an AP, यदि किसी AP के स्टार्टिंग के 14 टर्म्स का सम कितना है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 10, देन फाइंड द 20th टर्म. तो हमें क्या निकालना है 20th टर्म फाइंड करना है. एग्जाम्पल 13. व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट 14 टर्म्स, शुरू के जो 14 टर्म्स का सम है, सम ऑफ 14 टर्म्स, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय S14. S14 जो है वो कितना है 1050. क्लियर? एंड इट्स फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय A. एज इक्वल्स टू 10. फाइंड द 20th टर्म. क्या फाइंड करना है 20th टर्म मीन्स T20. मैंने बताया हुआ TN मीन्स nth टर्म. सिमिलरली T20 मीन्स 20th टर्म. और यही क्या हमको करना है, फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो फाइंड करना है, अगर हम 20th टर्म का फार्मूला लिखे T20, तो मैंने बताया हुआ है कि जो भी टर्म फाइंड करना होता है उसका फार्मूला A प्लस 20th टर्म फाइंड करना है तो 19D. जो भी टर्म फाइंड करना है उससे एक कम. आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हो, T20 इक्वल टू A प्लस N मीन्स N की जगह 20 माइनस 1 इंटू D. तो इस तरीके से देखो 20 माइनस 1, 20 टर्म का फार्मूला ये निकल के आता है A प्लस 19D. जो भी टर्म फाइंड करना है उससे एक कम लिखते हैं, मीन्स A प्लस 19D. अगर सिमिलरली 16 टर्म फाइंड करना होता तो A प्लस 15D लिखते हैं. क्लियर? तो सो A प्लस 19D
मीन्स 20 टर्म फाइंड करना है तो हमें ए पता होना चाहिए और डी पता होगा तो हम 20 टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि 19 तो कांस्टेंट है। तो ए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन डी नहीं दिया हुआ है। अब इस डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ और हिंट जरूर दिया होगा। तो यहाँ पर जो S14 दिया हुआ है इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। कैसे? S14 का मतलब हो गया, Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? Here S14 in given means at the place of n we have put the 14 by 2 into a की जगह 10 plus n की जगह 14 minus 1 d it is not given। S14 the value of S14 is 1050, ये दिया हुआ है। 14 by 2 means 7, 2 into 10 20 plus 14 minus 1 it will give 13d। clear? now यहां पर आपको एक ब्रैकेट दिख रहा होगा और ये एक ब्रैकेट जिन दो नंबर्स के बीच में ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मीन्स 7 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1050 अपॉन 7। और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 यहाँ से बचेगा 35, 7 5 जा 35 एंड 0। सो जब ये 7 नीचे आएगा और इस 1050 को डिवाइड करेगा तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 1050 आएगा। क्लियर? 20 प्लस 13 डी। क्लियर? अब डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने बताया हुआ है जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमें अकेले करना होता है और प्लस करना होता है। तो डी को अकेले करना है तो पहले इसके साथ वाले को इधर भेज देंगे 150 और ये प्लस 20 इधर आकर के माइनस होगा तो 130, इट विल गिव 130 इज इक्वल्स टू 13 डी। अभी भी ये डी अकेले नहीं हुआ है, डी को अकेले करना है। 13 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड होगा 13 बाई 30 होगा और ये कितनी बार में डिवाइड करेगा, 10 बार में। सो द वैल्यू ऑफ डी विल बी 10। अब देखिए ए की वैल्यू हमें पता चल गई, डी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ए और डी की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 टर्म। T20 इज इक्वल्स टू एट द प्लेस ऑफ ए वी विल पुट द 10 प्लस 19 इंटू डी। एट द प्लेस ऑफ डी वी विल पुट 10 प्लस 19 into 10 190 and it will give 200। clear? So our 20th term in this series will be 200। clear? now see the next question, that is example number 14। by the time I am erasing the board, read the question and try to understand the language of the question, that what the question is saying। जब तक मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूँ सभी क्वेश्चन को पढ़ें और उसको समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल नंबर 14, what is written here, how many terms of the AP 24 21 18 dot 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 must be taken so that their sum is 78। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने 24 21 18 एंड डॉट डॉट डॉट, इसके कितने टर्म्स को लिया जाए ताकि ऐड करने पर 78 रिजल्ट आए। हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक AP लिखा आपके सामने 1 3 5 7। अगर मैं बोलूं कि इसके कितने ये एक सीरीज है हमारे पास ऐसे चल रही है और ये AP में ही है, इसके कितने टर्म्स को ले कि हमारा जो रिजल्ट आए वो 9 आए। तो 1 और 3 4 एंड 5 9 मीन्स स्टार्टिंग के अगर हम 3 टर्म्स को ले रहे हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अगर मैं पूछूं कि इसके कितने टर्म्स को ले कि हमारा जो रिजल्ट है वो 16 आए तो 1 एंड 3 4 एंड 5 9 9 और 7 16 मीन्स हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म को लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 16 आएगा। सिमिलरली ये इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें हमें कितने टर्म्स को लें कि ऐड करने पर क्या है 78 आए। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो क्या हो रहा है कि 2 टर्म्स को ले रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है और 4 टर्म्स को ले रहे हैं 16 आ रहा है। यहाँ बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में
और ये वाली सीरीज़ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी एग्जांपल आपको लेकर के बताता हूँ। जैसे कि आई हैव रिटन 7, 5, 3, 1, 0, -2, -4। जैसे देखो मैं बोलूँ कि इसके कितने टर्म्स को लें कि 7, 5, 12, 12 और 3, 50, कितने टर्म्स को लें कि 16 आए। तो 7 and 5, 12, 12 and 3, 15 और 1, 16। मीन्स स्टार्टिंग के 4 टर्म को लेने पर क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट 16 आ रहा है। या हम स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4, 5 अगर हम इनको ऐड करें तो भी तो 7 and 5, 12, 12 and 3, 15, 15 और एक 16, 16 + 0, 16 ही आ रहा है। मीन्स हम 4 टर्म को ले रहे हैं तो भी 16 आ रहा है और 5 टर्म को ले रहे हैं तो भी 16 ही आ रहा है, क्योंकि ये जीरो जो है, इस जीरो की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे 16 आएगा, या अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐड करें, 7 से लेकर के 1 तक ऐड करें 16, 7, 5, 12, 12 and 3, 15 और एक 16, या 7 से लेकर के 0 तक ऐड करें तो भी 16। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन के 2 आंसर होते हैं। 4 टर्म को भी लेने पर 16 आ रहा है और 5 टर्म को भी लेने पर 16 आ रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज शुड बी टेकन सो दैट द रिजल्ट विल बी 16, सो योर आंसर विल बी n = 4 and 5 बोथ। n की 2 वैल्यू आएगी, 4 भी होगा और 5 भी होगा। आप देख भी सकते हो क्योंकि ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सिमिलरली कुछ इसी टाइप के कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, 24, 28 एंड डॉट डॉट डॉट, इसके कितने टर्म्स को लें कि हमारा जो सम है वो 78 आए। तो 24, 28 ऐसे डॉट डॉट डॉट, हम मान लेते हैं कि n टर्म को ऐड करेंगे, यहाँ से आता कैसे, n टर्म को ऐड करने पर 78 आ जा रहा है। जब भी हमें नहीं पता होगा कि कितने टर्म्स को लिया जाए तो हम मान लेंगे कि n टर्म्स को लेते हैं। तो लेट व्हाट वी विल राइट, लेट sum of n terms which is represented by Sn is equals to 78. Clear? And what the other values we can find from here? We can say that A equals to 24, D is equals to 21 minus 24. So D will be equals to -3. I have already told you that if the series will be in decreasing order, then definitely the value of D will be negative. क्लियर? अगर सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो ये क्लियर है कि डी की वैल्यू निगेटिव ही आएगी। क्लियर? हमने मान लिया कि जो n टर्म्स का सम करेंगे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जब n टर्म्स को जोड़ेंगे, कितने टर्म्स को जोड़ेंगे, n टर्म्स को जोड़ेंगे तो 78 आएगा। तो उसी n की वैल्यू निकालनी है कि जैसे कि क्वेश्चन हो जाए कि कितने टर्म्स को जोड़ेंगे कि 45 है, तो 2 टर्म्स को जोड़ने पर 45 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन है कितने टर्म्स को जोड़ने पर 78 आएगा। तो हम नहीं पता था तो हम मान लिए कि n टर्म्स को जोड़ने पर 78 आएगा। तो उसी n की क्या वैल्यू होगी, वो n कितना आएगा, 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा। क्लियर? नाउ Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। The value of Sn is equals to 78, n/2 at the place of we have to find the value of n/2, 2 into a is equals to 24 plus n we have to find it -1 into d. The value of d is negative. Clear? This will go this side, 2 8 जा 16। यहाँ पर 2 डिवीजन में है क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, और ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो इधर जा करके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 8 15 is equals to n 2 into 24 it will give 48 plus n minus 1 minus 3. Clear? Now 156 is equals to n 48, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। और अलजेब्रा में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, जैसे 3 into x minus 3, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ होती है तो उसका मल्टीप्लाई हर जगह होता है। ये 3 यहाँ पर भी जाएगा और ये 3 यहाँ पर भी जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज यहाँ पर भी करेंगे। और ये -3 चाहे आगे हो चाहे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है, और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई फॉलोज द ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर -3 into 2 करें या 2 into -3 or -3 into 2, the result will be same in the both cases. So here first we will multiply the symbols plus minus minus. Clear?
प्लस माइनस माइनस, उसको हमने यहाँ रख दिया। और 3 का मल्टीप्लाई जब अंदर का 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो द रिजल्ट विल बी 3n। फिर ये 3 यहाँ जाएगा तो व्हाट इट विल गिव 48। यहाँ ये -3n है और ये n के आगे क्या है, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ये -3n है और यहाँ n के आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस, तो माइनस एंड प्लस माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई जब भी करते हैं माइनस आता है, इट विल बिकम -3n। अगेन फिर ये -3 इसके पास भी जाएगा, मैंने पहले ही बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है सबके पास जाता है। ये -3 इस n के पास भी जाएगा और -3 इस -1 के पास, तो -3 जब इस n के पास जाएगा तो प्लस माइनस -3n, और ये फिर इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 3। क्लियर? नाउ अगेन n इक्वल्स टू 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -3n, फिर ये ब्रैकेट के बाहर जो होता है सब ये प्लस इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। सिमिलरली यही रूल, ब्रैकेट के पास बाहर जो भी होता है उसका मल्टीप्लाई हर जगह करते हैं। प्लस माइनस -3n एंड प्लस प्लस प्लस, इट विल गिव 3। क्लियर? नाउ n 48 प्लस 3 इट विल गिव 51। क्लियर? -3n is equals to 156. Now 156 is equals to n। अब इस n को अंदर भेजेंगे तो 51 इंटू n माइनस, फिर ये n इसके पास भी जाएगा और प्लस है तो प्लस माइनस -3 और n का मल्टीप्लाई n के साथ होगा, इट विल गिव 3n स्क्वायर। नाउ सभी को एक साइड करते हैं, ये इधर आएगा, -3n स्क्वायर विल कम टू द लेफ्ट साइड एंड इट विल बिकम +3n स्क्वायर। इट विल कम इन दिस साइड एंड इट विल बिकम -51n, एंड ये जो पहले से लेफ्ट में था ये वहीं पर रहेगा, +156। क्लियर? इट इज डिविजिबल बाय 3, डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 जा 15। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड हाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई हैव टोल्ड यू दैट इन द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हियर क्या लिखा हुआ है? 52 कैसे सॉल्व करते हैं? ये 52 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 52 तो क्या आएगा? 52। और यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है? 17। क्लियर? मीन्स अब हमें सोचना होता है, क्या मैंने बताया कि ये इस वाले नंबर का यहाँ पर जो भी होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 1 था तो उसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 52 इंटू 1 52 आ रहा है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 17, और ये सिंबल क्या है? प्लस। तो अब हमें ऐसा सोचना होता है कि फैक्टराइज करना होता है, वो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 52 आए, वो दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 52 आता है और जिनका एडिशन करने पे 17 आता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 52 आना चाहिए। ऐसा क्यों है? यहाँ पर 1 था, उसका मल्टीप्लाई किया 52 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वही हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए, और यहाँ पर जो नंबर होता है वही आना चाहिए। और किस तरीके से आना चाहिए? तो जैसे अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके 17 लाना होता, प्लस है तो प्लस करके 17 लाना है। तो देखो 13 इंटू 4 52 भी आ जाएगा, और 13 प्लस 4 ऐड करने पे 17 भी आ जाएगा। मीन्स n स्क्वायर माइनस 17 की जगह हम लिख सकते हैं 13 प्लस 40n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। मैथ्स का एक बहुत ही बढ़िया रूल है कि मैथ्स में हर आगे वाला स्टेप अब पीछे रिवर्स करने पे हम पीछे वाले स्टेप में पहुंच भी जाते हैं। जैसे कि 13 प्लस 4 इसको हम ऐड करेंगे वापस से 17n n स्क्वायर, यही प्रीवियस वाली लाइन मिल जाएगी, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। n स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 13, और उधर से ये n भी आएगा तो वो n प्लस है n
सिमिलरली यहाँ माइनस प्लस माइनस 4 और इधर से ये n भी आ रहा है 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सॉल्व हमें करना है, तो हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट में देखें, इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो n और n दोनों जगह है तो n कॉमन ले लेंगे, और कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। तो n स्क्वायर में से हमने n कॉमन लिया है, मीन्स n से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, 1 टाइम n बच जाएगा माइनस, और फिर ये -13n है, उसमें भी हमने n कॉमन लिया, मीन्स n से n डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा -13। क्लियर। फिर नेक्स्ट में भी कॉमन लेते समय हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि 4 यहाँ दोनों, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो 4 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है और 4 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है। बट कॉमन लेते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि +4 ले या माइनस कॉमन ले। सपोज मैंने +4 कॉमन लिया, तो +4 कॉमन का मतलब ये हुआ कि इस -4n में हम +4n से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी +4 अगर मैंने कॉमन लिया, मीन्स इस -4n में मैं +4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 विल बी कैंसल बाई 4 एंड -n आएगा, जबकि हमारा यहाँ पर n क्या है, प्लस है। जो ब्रैकेट में जो चीज़ें यहाँ दिखेंगी, ब्रैकेट में वही चीज़ें वहाँ दिखनी चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन जो है सोल्यूशन सही होगा। तो मीन्स अगर हम यहाँ पर 4 की जगह -4 कॉमन लेते हैं, तो देखिए -4n और -4 कॉमन लिया है, मतलब -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस विल बी कैंसिल बाई माइनस, 4 विल बी कैंसिल बाई 4, और क्या आ रहा है +n, मीन्स सही कॉमन लिया है मैंने। फिर -4 कॉमन लिया है, तो मीन्स +52 में भी हम किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, -4 से, तो 4 से 52 कितनी बार में डिवाइड होगा, 13 बार में, और ये प्लस है और ये माइनस, प्लस विल बी डिवाइडेड बाय माइनस, देन इट रिजल्ट विल बी -13। तो देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आने लगा या नहीं। अब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, कैसे पता, तो टर्म्स हमेशा माइनस या प्लस साइन से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी साइन नहीं था, मीन्स ये एक टर्म, फिर माइनस दिखा, मीन्स ये दूसरा टर्म। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, n-13 कॉमन है। तो n-13 अगर हम कॉमन लेंगे, मीन्स n इंटू n-13 में से हमने क्या कॉमन लिया है, n-13 कॉमन लिया है, मीन्स इसमें हम कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, मीन्स इस टर्म में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, n-13 से, तो क्या बच जाएगा n। फिर इस टर्म में भी मैंने n-13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, -4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। नाउ सी व्हाट वी विल डू हियर, फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट एक ब्रैकेट ये है एंड दिस इज अनदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई। तो हम जानते हैं कि दो नंबर्स, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये, सपोज एक नंबर ये और एक नंबर ये, और इनका रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो क्या कभी सपोज मैंने ले लिया 2 and 3, 0 आएगा, 1 and 5 0 आ सकता है, नहीं आ रहा है, 5 आएगा। बट इनमें से कोई भी एक नंबर 0 इंटू 3 कर दें तो भी रिजल्ट क्या आएगा 0, या 4 इंटू 0 कर दे तो भी रिजल्ट क्या आएगा 0, या दोनों 0 कर दे तो भी 0 आएगा। मीन्स यहाँ से हमें ये समझना होगा कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, मीन्स एकदम ये क्लियर है कि दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा, या हो सकता है दोनों भी 0 हो। तो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि एक बार ये ब्रैकेट 0, n-3। ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार इस ब्रैकेट को 0 रखते हैं और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल करते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 0 है, मीन्स दोनों में से कोई एक 0 होगा ही होगा। तो n-13 इक्वल्स टू 0, देन n विल बी 13, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, और या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, और n-4 इक्वल्स टू 0, देन n विल बी 4। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ n की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू है 13 और एक वैल्यू है 4। ऐसा क्यों, तो मैंने पहले ही समझाया हुआ है कि जब सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो जैसे मैंने बताया था कि 4 टर्म्स को ऐड कर रहे थे तो भी 16, और 5 टर्म्स को ऐड कर रहे थे तो भी 16, सेम वैसा केस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब मतलब ये हुआ कि इस सीरीज के 13 टर्म्स को ऐड करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट 78 आएगा, और 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट हमारा 78 आएगा। कैसे, देखो मैंने 4 टर्म्स लिखे हुए, इनको ऐड करो, 24, 28, 18 एंड 15, 4, 1, 5 और 8, 13, 5 का 8 और 1, 2, 4, 2, 6 और एक 7। देखो 4 टर्म्स को ऐड करने पे 78 आ रहा है। सिमिलरली
अगर हम इसके 13 टर्म्स को भी लिख देंगे और उनको भी ऐड करेंगे तो 78 आएगा, क्योंकि सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आगे आने वाले सभी माइनस में आने लगेंगे, माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ओवरऑल रिजल्ट पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमारे n की 2 वैल्यू आ रही है, मीन्स 13 टर्म्स का सम भी 78 होगा और 4 टर्म्स का भी सम 78 ही होगा। क्लियर? नाउ see the example number 14. What is written in the question? Find the sum of the first 1000 positive integers. And the second question also in question number 14, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट आर द इंटीजर्स क्या होते हैं। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स जीरो से, नंबर्स लाइन पे जब हम चलते हैं, व्हेन वी मूव ऑन द नंबर लाइन, दिस इज जीरो एंड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो 1 2 3 4 and so on, and the numbers which are extreme right of the zero are positive integers and the numbers which are extreme left of the zero are negative integers, -1 -2 -3 and ऐसे इधर चलता रहता है। क्लियर? मीन्स जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव इंटीजर्स, और ये जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब ये होता है पूर्णांक, मतलब वो सब जो भी होंगे कंप्लीट होते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे कि 1/2 3/2 या कभी डेसिमल में नहीं होंगे। इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि अ कंप्लीट नंबर, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमें पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है। मीन्स हमें ये निगेटिव वाले को नहीं लेना है, -1 -2 -3 वी विल नॉट टेक दिस एंड वी विल नॉट ऑल्सो टेक द जीरो को भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो के लेफ्ट वाले निगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। मीन्स हमें 1 2 3 4 5 ऐसे जो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये सेकेंड पॉजिटिव, ये थर्ड पॉजिटिव, ये फोर्थ पॉजिटिव, ये इस तरीके से अप टू 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। मीन्स इनको प्लस करना है। हाउ वी विल डू दिस? सो वी नो द फार्मूला ऑफ Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a plus n minus 1 into d. Now in this we have to put all the values. The value of n is, n की वैल्यू क्या है, तो हमें 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये फर्स्ट पॉजिटिव, ये सेकेंड पॉजिटिव, ये थर्ड, इस तरीके से 1000 मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 1000। क्लियर? द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू, द फर्स्ट टर्म इज a, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू लेटर बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटर टर्म, इट मीन्स दैट 2 - 1 it will give 1. You can also check from here, 3 - 2 it will give 1, 4 - 3 it will give 1. Clear? Now we will put all these values in this formula Sn. n के we have to find the sum of 1000, so S 1000 मतलब sum of 1000 positive integers, 1000 upon 2 is equals to 2 into 1 plus 1000 minus 1 into d. Clear? Now 1000 divided by 2 it will give 500. 2 into 1 2 plus 1000 minus 1 999, and 999 will be multiplied by 999, it will give 999. 5000 into 1001. Clear? So when we will multiply it, it will give 50. Now here I am teaching a technique to multiply a number which have all the digits 0 in its last. मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पर 1000 में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 500 से। तो जब भी ऐसा मल्टीप्लाई आए तो किसी भी नंबर के स्टार्टिंग के जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मीन्स जीरो के अलावा कुछ भी। तो ये देखिए जीरो के अलावा कुछ भी है, और बाकी सभी लास्ट में बाकी उसके अलावा सभी जो है जीरो होने चाहिए राइट साइड में। ऐसा नहीं करेंगे कि सर
आपने बताया था कि जीरो होने चाहिए, तो इस 5 नॉन जीरो है और इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ये जीरो तो बीच में आ जा रहा है ना, नॉन जीरो के बाद के सारे डिजिट्स जीरो होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है नॉन जीरो है और इसके बाद के सारे डिजिट्स है, तो हम लोग सिंपली इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5, और जितने जीरो को हम लोग छोड़ दिए थे वापस से उनको लगा लेंगे। सो इट विल गिव 5 0 0 5 0 0। दिस इज आवर सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर? दिस इज द solution of the first part of question number 14। ये question 14 का first part का हमने solution किया। Now we will solve the second part। Read the second part। What is written in the second part? It is written in the second part that we have to find the sum of first n positive integers। हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? 1 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक जाना है? अप टू n पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स अप टू n। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम 1000 तक जा रहे थे, इसमें अप टू n तक जाना है। क्लियर? और इनको प्लस करना है। सो what formula we will use? Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Now here we have to find out the values। What is the value of a? The value of a equal to 1, the value of d is equals to 2 minus 1 will be 1 or 3 minus 2 will be 1। Clear? एंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। हमें n की जगह क्या रखना है? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 1000 टर्म्स का सम निकालना था, इसलिए n की जगह 1000 रख रहे थे, और इसमें हमें क्या करना है? n इंटीजर्स का 1 2 3 4 5 6 ऐसे n तक जाना है, तो n की जगह क्या है? n ही है। क्लियर? जैसे उसमें 1000 तक जाना था, 1 2 3 4 5 ऐसे 1000 तक, तो कितने टर्म होते? 1000। इसमें n का निकालना है, तो इसलिए n की जगह n। Now put all these values in the formula Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। At the place of n we will put the n, 2 into, at the place of a we will put 1 n minus 1 into d। At the place of d we will put 1। Clear? Now solve it। n by 2 2 into 1 2 plus n minus 1, and when 1 will be multiplied in it, it will also give n minus 1। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। क्लियर? n by 2 2 और ये -1, इट विल बिकम 1 प्लस n। नाउ अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? Now read the question number 15 by the time I am erasing the whiteboard, and try to understand that what the question is saying। See 15, we will solve the question number 15। Clear? Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equals to 3 plus 2n। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फाइंड द सम। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। किसका सम निकालना है? फर्स्ट 24 टर्म्स, शुरू के 24 टर्म्स का सम निकालना है, जिसका जो n वाला टर्म है वो इस तरीके से दिया हुआ है। nth टर्म इज गिवन बाई an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। क्लियर? nवा टर्म, जैसे कि n की जगह यहाँ 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे तो सेकेंड टर्म, 3 रख देंगे तो थर्ड टर्म। ये nth टर्म है, तो nth टर्म पुट n इज इक्वल्स टू 1, a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 1, a1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 दैट इज 5। क्लियर? Now n is equals to 2,
इट विल गिव, इसी में क्या कर रहे हैं, ये nth टर्म है ना, दिस इज द nth टर्म, मीन्स n वाला टर्म है, तो n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, तो a2 विल बी 3 + 2 × 2, दैट इज 3 + 4 = 7, a2 = 7. Now put n = 3, that is a3, so it will give 3 + 2 × 3, 3 + 6, it will give 9. From here you can see that a1 a2 this will our series, ये हमारी सीरीज होगी. अब इस सीरीज में a1 की वैल्यू कितनी आई है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, a3 की वैल्यू कितनी है 6, ऐसे a3 की वैल्यू कितनी है 9. तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये एक AP है और ये उसका स्टैंडर्ड nth टर्म दिया हुआ है, मीन्स अगर ये AP है और ये इसका स्टैंडर्ड टर्म है तो ये AP में होना चाहिए. तो हम चेक करते हैं, 7 - 5 2 आ रहा है, 9 - 7 2 आ रहा है, इट मीन्स दैट दिस इज इन AP, ये AP में है. और AP में है तो हमें इसके फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है. मीन्स इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सी हियर दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से अप टू 24 टर्म्स. जब हम 24 टर्म्स तक जाएंगे तो उनका सम क्या होगा, क्लियर. तो यहाँ से पहले हमें वैल्यू निकालनी होगी. a = 5, d = 7 - 5, दैट इज 2, n = हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है 1 2 3 4 ऐसे कितने तक का 24, तो n = 24. वी विल पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d. क्लियर. नाउ सी S sum of 24 terms, so at the place of n we will put 24, S24 means sum of 24 terms is equals to 24/2 2 × 5 plus 24 minus 1 into d. Clear. Now 24/2 it will become 12, 2 5s are 10, 24 minus 1 23, here it is 2 and multiply by 2, 12, 10 plus 23 into 2 46, 12, 10 plus 46 it will become 56. Now multiply it, 12 6 are 72, 7 will be carry, 12 5 are 60, 60 and 7 672. So sum of 24 terms of this series will be 672. This is our answer. I hope आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे. मैंने सारे टाइप्स के क्वेश्चन लिए, एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन, एपी फाइंड करने का क्वेश्चन, एपी है या नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, फिर सम ऑफ एन टर्म्स कैसे सम फाइंड करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन. इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टाइप के क्वेश्चन होंगे, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और any doubt in the solution of this question or any doubt related to this chapter, then you can comment in the comment box, or I have pinned the link of Telegram. You can contact on this or share me your question. I will definitely try to solve it. And if you like the video, then please subscribe the channel and hit the bell icon so that you get the regular updates, and also share it among your friends. अगर आपको इस चैप्टर में से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूं, आप उस पर अपने डाउट्स को लिख करके भेजिए. डेफिनेटली मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. और अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई हो जिसमें मैंने पूरे चैप्टर्स को, उसके थ्योरी, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए. थैंक यू. जय हिंद.